बीती रात जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने ऐसी जबरदस्त पहलवानी का प्रदर्शन किया कि ओलंपिक पदक विजेता पहलवान भी चारों खाने चित हो गए। और दिल्ली पुलिस के जवानों ने दिखा दिया कि अगर वो ठान ले तो अच्छे कोई खाट वो खड़ी कर सकते हैं, बशर्ते कि वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष ना हो। जंतर मंतर पर 11 दिनों से पहलवानों के धरना प्रदर्शन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात पुलिस वालों से पता नहीं क्यों ये देखा नहीं गया कि पहलवानों के लिए सोने के लिए फोल्डिंग पलंग आए। बस फिर क्या था, पुलिस वालों ने पहलवानों को पलंग पर सोने के सुख से वंचित रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो जिन्हें रोक रहे हैं वो खुद पहलवान हैं। फिर क्या था, दोनों तरफ से दांवपेच दिखाए जाने लगे और ये पुलिस वर्सेस पहलवानों के बीच मुकाबले का राउंड 1 था, जिसकी हाइलाइट्स आपको आज हम दिखाते हैं और ये आपको देखना भी चाहिए। ये क्या मतलब है बैठ नहीं आएगा? रुको ये बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? इन्हें भीगे हुए जमीन पर सोने के लिए बोला जा रहा है। अरे सर हमारे बिस्तर गीले हो गए जी। इस तरह जंतर मंतर पर मिडनाइट दंगल का पहला राउंड पहलवानों के नाम रहा, जो पुलिस वालों पर भारी पड़ गए और फोल्डिंग पलंग धरना स्थल पर पहुंच गए। जाहिर है ये बात दिल्ली पुलिस को कैसे हजम हो सकती थी, फिर उसके सामने कोई और पहलवानी दिखाए। लिहाजा पहले राउंड में डिफेंसिव खेल रही दिल्ली पुलिस सेकेंड राउंड में ऑफेंसिव होकर मैदान में उतरी और फिर तो दिल्ली पुलिस के पहलवानों ने ऐसे दांव चले कि पहलवानों को चक्कर ही आ गया। महिला पहलवानों की आंखों से तो आंसू तक निकल आए। देखिए राउंड 2। ये मारी गई है पुलिस वाले के द्वारा। एक का सिर फोड़ दिया है। हम बेड लेके आ रहे थे अंदर, बेड नहीं आने दे रहे थे, जब जबरदस्ती धक्का मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं सभी को। दिल्ली पुलिस के एक एसीपी है धर्मेंद्र, क्या नाम है, शुरू कैसे हुआ? हम बेड लेके आ रहे थे क्योंकि आज से पहले हम भी नहीं लेके आए थे, बारिश की वजह से सोने में दिक्कत थी, इसलिए बेड लेके आ रहे थे। सभी जितने भी आ रहे 40-50 खिलाड़ी हैं। सिर्फ बेड लेके आ रहे थे। ये साक्षी देखिए, ये रो रही है। दुल्हन की मत को ना, और किसी से पूछ लो, मैं नहीं बोल पाऊंगी, सॉरी। सर फोड़ा गया है मेरे भाई का। क्या नाम है? दुष्यंत फोगाट नाम है उनका सर फोड़ा गया है इन्होंने, जो ये पी रखे इन्होंने। आपके साथ है? हम आपके साथ हैं, आप घबराइए नहीं। दिल्ली पुलिस के जवान हैं। हमें नहीं पता ये कौन है कौन नहीं, हमें नहीं जानते। इन्होंने फोड़ा है, अंदर वो टॉयलेट में गए थे इन्होंने, जो बैठे जो भी है। ये बेटियों को सम्मान पूर्वक हम यहाँ पे रख सकें, इसके लिए बेड्स का होना बहुत जरूरी है। वो बेड्स इनको मिल ना जाए, इसलिए मारपीट झगड़ा ये हो रहा है। अब ये बताइए, उनको उनके सिर पे चोट लग गई। नहीं चलेगी। बंद करो।
मिडनाइट दंगल का पहला राउंड पहलवानों के नाम रहा, लेकिन दूसरा राउंड जीतकर दिल्ली पुलिस के पहलवानों ने स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया और फिर शुरू हुआ तीसरा और नॉकआउट राउंड। लेकिन इस राउंड की शुरुआत में ही दिल्ली पुलिस का दांव उल्टा पड़ गया, जब दिल्ली पुलिस के एक जवान को पहलवानों ने पकड़ लिया जो शराब के नशे में धुत लग रहा था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसके हाव भाव भी बता रहे थे कि उसने शराब पी हुई थी। बस उसे पकड़कर पहलवानों ने दिल्ली पुलिस की टीम को धूल सी चटा दी। ये हरकत देखो, इसकी हरकत देखो, ये देखो हरकत। नाम क्या है? हरी सिंह। ये देखो दारू की ऑन ड्यूटी दारू बाथरूम में लग गए। ये देखो इस बंदे ने शराब पी रखी थी और ये अभी भी यहाँ बैठा है और पूरा प्रशासन तमाशबीन बन के पहलवानों को गाड़ी दिलवाने का काम करा और इन्होंने मारने का काम करा। हमारे दो साथियों का सिर फूट गया। अब पूरा प्रशासन तमाशबीन बन के देखने का काम कर रहा। ये देखिए ये असला है, हमारे को कानून सिखा रहे आपसे। हाँ, यही पुलिस प्रशासन ने यही बुलाओ, यही मेडिकल होगा। हाँ, यही होगा। ये देखिए भाई धक्का मुक्की। और इस तरह मिडनाइट दंगल के 3 राउंड्स में से 2 राउंड जीतकर पहलवान जीत गए और दिल्ली पुलिस की पहलवानी धरी की धरी रह गई, जिसे सबने देखा, आपने भी देखा होगा। लेकिन क्या आपने ये सब देखकर सोचा कि आखिर इस सब में गलती किसकी थी? क्या धरना दे रहे पहलवानों ने फोल्डिंग पलंग मंगवाकर दिल्ली पुलिस को उकसाया, या फिर दिल्ली पुलिस पहले से ही पहलवानों को चैलेंज करने का प्लान बना रही थी? इन सवालों के जवाब बीती रात जंतर मंतर पर हुई मिडनाइट दंगल की स्टोरी में ही छिपे हैं, जिसे डिकोड करने वाली ये रिपोर्ट अब आपको जरूर देखनी चाहिए। इंसान उसी पर जोर दिखाता है जिस पर जोर दिखाने की उसकी हैसियत होती है। ये तस्वीरें दिल्ली पुलिस की हैसियत को ही बयां कर रही हैं। ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और ब्रजभूषण का भी दखल कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। ये जबरदस्ती का पंगा लेना नहीं था तो और क्या था? पिछली 10-11 रातों से देश को मेडल्स जिताने वाले पहलवान सिस्टम से हारकर जमीन पर ही सो रहे थे, और अगर बेमौसम बरसात ना होती तो जमीन पर ही सोते। ऐसे में अगर किसी को अपने देश के गौरव इन पहलवानों की हालत पर दया आ गई और फोल्डिंग पलंग ले आए तो क्या होगा? पुलिस इतनी बौखला क्यों गई? पुलिस वालों को ये बर्दाश्त क्यों नहीं हुआ कि धरने पर बैठे पहलवान पलंग पर सो जाए?
बेसिकली ये जो जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट है उसमें ये सोमनाथ भारती जी जो हैं कुछ फोल्डिंग बेड्स लेकर आए थे, तो क्योंकि परमिशन नहीं है और ये इसलिए वो फोल्डिंग बेड्स के लिए उन्हें मना किया गया। उसमें कुछ जो प्रोटेस्टिंग रेसलर्स के सपोर्टर्स हैं वो बैरिकेड पर आ गए और बेड्स निकालने की कोशिश की। उसमें थोड़ा गुत्थम गुत्था थोड़ा अल्टरकेशन टाइप हो गया और यही मसला है। बस इतनी सी बात है, दो पहलवानों के सिर फोड़ दिए, महिला पहलवानों से बदतमीजी कर दी, गालियां दी गई और ये पुलिस के लिए इतनी सी बात है। तो फिर तो ये रोती हुई महिला पहलवान भी ड्रामा ही कर रही होंगी, क्योंकि इतनी सी बात पर कोई ऐसे थोड़े ही रोता है जैसे ये रो रही है। पानी भरा हुआ, सोने की जगह नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी। हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे, पट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लग गया, हमें धक्के मारने लग गया। तो फिर हम उनको बोलने लगे, तभी फिर वो अंदर की साइड घूम के आया। अंदर की साइड में सामने खड़ी थी, मेरे को बैंड की गाली दी उसने। मैं बोली गाली कैसे दे दी? देर में पुलिस वाला दूसरा था, वो ड्रिंक कर रहा था, उसको अंदर पकड़ लिया, वो चला गया, छिपा दिया उसको अंदर, छिपा दिया उसको। मैं पीछे से गाड़ी से फटने निकाल रही थी तो कंटिन्यू बोल रहा है पीछे ले। मैं बोली सर मैं खड़ी हूँ, अभी रुक जाओ। बोला नहीं पीछे ले। जबरदस्ती वो गाड़ी को पीछे करवा रहा है, बल्कि मैं पीछे खड़ी हुई हूँ। वो पुलिस वाले ने अंदर रोक दिया, तो ड्रिंक कर रहा था उसको। जैसे पुलिस वाले ने अंदर रोक दिया तो वो कोई हमारा एक दो जने अंदर गए ना, तो पता नहीं कौन से पुलिस वाले थे, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। हमारे ये जो थे दूसरे खिलाड़ी को पता होगा, एक धर्मेंद्र है, वो दूसरा था। सिर किसने फोड़ा है? वो दारू पी रहा था, उसने गेट मारा है उसका। हरी सिंह था वो, तो हरी सिंह एक ने सिर फोड़ दिया, एक का इधर से दुष्यंत का, वो हॉस्पिटल में गया है अभी। इनको बेचारे को देखो, ये इनको चक्कर आ रहे हैं, इनको जाने भी नहीं दे रहे हैं। इनका सिर फटा हुआ है, इसको पुलिस के लिए भले ये छोटी सी बात हो, लेकिन इन पहलवानों के लिए ये कितनी बड़ी बात है कि वो रो रही हैं। वो इसलिए नहीं रो रही कि उनके साथियों के सिर फोड़ दिए गए, ये इसलिए रो रही हैं क्योंकि इनके दिल में दर्द हो रहा है, उनका दिल तोड़ दिया गया है। रोना नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, उसको सिर में चोट लगे, ठीक हो जाएगा, रोना नहीं। जल्दी लेके जाओ बेटा हॉस्पिटल। ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, रोना नहीं। यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो ब्रजभूषण जो इतने कांड कर रहा है, वो घर में जैसे सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों। कैसे वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है, इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आए, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारे यहाँ पे। ये वही पहलवान है जिनके मेडल जीतने पर पूरा देश गर्व से सीना चौड़ा करके कहता है, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? ये छोरियां अपने प्रतिद्वंदी को एक दांव में चित कर सकती हैं, लेकिन वो हाथ जोड़कर पुलिस से विनती कर रही हैं। क्या ये देश को शोभा देता है कि उनके चैंपियन खिलाड़ी यूं सड़क पर पड़े रहे? इन खिलाड़ियों को क्या पड़ी है कि वो अपनी इतनी दुर्दशा करवाएं? क्या इनकी मांगे इतनी नाजायज है कि उनकी सुनवाई ही ना हो? प्रशासन उनके ऊपर जुल्म कर रही है। ये चाह रहे हैं कि इस धरने को हम कैसे हटा के हम ब्रजभूषण को कैसे बचा सकते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहूँगा हमारा टारगेट वही है, ब्रजभूषण ही है। हमारी पहले भी हम बोल रहे थे कि हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, नहीं हमारी किसी विपक्ष से लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिर्फ ब्रजभूषण से है। 28 तारीख को FIR हुआ था सर, अभी तक लड़कियों के बयान कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। 28 तारीख को हुआ था, अभी आज थर्सडे हो गया है, कल फ्राइडे सैटरडे संडे, उसको जितना टाइम दिया जा रहा है लड़कियों को डरा के जो भी तोड़ने का वो करेगा, पूरा फुल प्रूफ टाइम दिया जा रहा है। जब भी हम दिल्ली पुलिस के ऊपर बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ऐसे किया, उसी दिन हम पे कार्रवाई कर रहे हैं। वो आरोपी ब्रजभूषण FIR दर्ज उन पे हो रही है। यहाँ पे इतने पुलिस वाले 300-400 पुलिस वाले लगा रखे, हम तो 10-15 खिलाड़ी सोते हैं यहाँ पे। हम खुद नहीं सोने देते यहाँ पे कि भाई कोई ऐसी चीज ना हो।
लेकिन उसके बाद 300-400 पुलिस वाले यहाँ कोई इसको पूरा छावनी बना रखा है। हम यहाँ क्राइम करके आए क्या? जंतर मंतर पर पुलिस और पहलवानों के बीच दंगल की जो तस्वीरें आई वो बता रही हैं कि पुलिस के लंबे हाथ अक्सर रसूखदारों के आगे जुड़ जाते हैं और न्याय मांगने वालों पर चल जाते हैं। जी मीडिया के लिए दिल्ली से वरुण भसीन की रिपोर्ट। जी न्यूज़।